बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपको नहजुल बलागा से खुतबा नंबर 84 सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। वो दिल की नीयतों और अंदर के भेदों को जानता पहचानता है। वो हर चीज़ को घेरे हुए है और हर शय पर छाया हुआ है और हर चीज़ पर उसका जोर चलता है। तुम में से जिसे कुछ करना हो उसे मौत के हायल होने से पहले, मोहलत के दिनों में और मसरूफियत से काबिल फुर्सत के लम्हों में और गला कटने घुटने से पहले सांस चलने के ज़माना में कर लेना चाहिए। वो अपने लिए और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सामान का तहिया कर ले और इस गुज़रगाह से मंजिल अकामत के लिए ज़ाद फराहम करता जाए। आए लोगों, अल्लाह ने अपनी किताब में जिन चीज़ों की हिफाजत से चाही है, वो जो हकूक़ तुम्हारे ज़िम्मे किए हैं, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहो। इसलिए कि अल्लाह सुबहाना ने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया और ना उसने तुम्हें बेक़ैद, बंद, जहालत व गुमराही में खुला छोड़ दिया है। उसने तुम्हारे करने और ना करने के अच्छे बुरे काम तजवीज़ कर दिए हैं और पैगंबर के ज़रिए सिखा दिए हैं। उसने तुम्हारी उम्रें लिख दी हैं और तुम्हारी तरफ ऐसी किताब भेजी है जिसमें हर चीज़ का खुला खुला बयान है और अपने नबी को ज़िंदगी देकर मुद्दतों तुम में रखा, यहाँ तक कि उसने अपनी उतारी हुई किताब में अपने नबी के लिए और तुम्हारे लिए इस दीन को जो उसे पसंद है कामिल कर दिया और उनकी ज़बान से अपने पसंदीदा और नापसंदीदा अफ़आल की तफसील और अपने अवामिर व नवाही तुम तक पहुँचाए। उसने अपने दलाइल तुम्हारे सामने रख दिए और तुम पर अपनी हुज्जत कायम कर दी और पहले तुम्हारे से डराया और धमका दिया और आने वाले सख्त अजाब से खबरदार कर दिया। तो अब तुम अपनी ज़िंदगी के बकिया दिनों में पहली कोताहियों की तलाफ़ी करो और अपने नफ्सों को उन दिनों की गलफ्तों का मुतहम्मिल बनाओ, इसलिए कि ये दिन तो इन दिनों के मुकाबले में बहुत कम हैं जो तुम्हारी गफलतों में बीत गए और वाज व बंद से बेरुखी में कट गए। अपने नफ्सों के लिए जायज़ चीज़ों में भी ढील ना दो, वरना यह ढील तुम्हें ज़ालिमों की राह पर डाल देगी और मकरूहात में भी सहल अंगारी से काम ना लो, वरना यह नरम रवि और बेपरवाही तुम्हें मासियत की तरफ ले जाएगी। अल्लाह के बंदो, लोगों में वही सबसे ज़्यादा अपने नफ्स का खैर खा है जो अपने अल्लाह का सबसे ज़्यादा मुती व फर्माबरदार है, और वही सबसे ज़्यादा अपने नफ्स को फ़रेब देने वाला है जो अपने अल्लाह का सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। असली फ़रेब खुर्दा वो है जिसने अपने नफ्स को फ़रेब देकर नुकसान पहुँचाया, और काबिल रश्क व उतबा वो है जिसका दीन महफूज रहा, और नेक बख्त वो है जिसने दूसरों से पन्द व नसीहत को हासिल कर लिया, और बदबख्त वो है जो हवा व हफज के चक्कर में पड़ गया। और याद रखो कि तुम्हारा थोड़ा सा रिया भी शिरक है, और हवस परस्तों की मुसाहबत ईमान फरामोशी की मंजिल और शैतान की आमद का मकाम है। झूठ से बचो, इसलिए वह ईमान से अलग चीज़ है। रास्त गुफ्तार निजात और बुजुर्गी की बुलंदियों पर है, और दरोग गो पस्ती व ज़िल्लत के किनारे पर है। बाहम हसद ना करो, इसलिए कि हसद ईमान को
اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے، اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ امیدوں کو جھٹلاؤ اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، اور امیدیں باندھنے والا فریب کھرتا ہے۔ وسلام۔